हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये एक टॉप टेस्ट स्टोरी है और जेके टॉप स्टोरी मैं कल दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक क्यूट और मासूम से बॉय की, जिसका नाम है जुनकुक, जो कि अपने ग्रैंड मदर के साथ वो लंदन के एक स्मॉल से अपार्टमेंट में रहता है। उसकी एक कैंडल शॉप है, जो कि वो उसमें उसको इतनी ज़्यादा मनी ईयरिंग नहीं होती है, पर जितना भी होता है वो उसे बहुत हैप्पीली चलाता है, क्योंकि वो कैंडल शॉप उसके ग्रैंडपा ने ओपन किया था। जबकि उसके ग्रैंडपा थे उस टाइम पे उसकी अर्निंग बहुत अच्छी थी, पर जब से उनकी डेथ हुई तब से वहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम के कारण उसकी अर्निंग थोड़ा कम हो गई थी। पर उससे भी वो हैप्पी था। उसे नहीं पता था कि उस पर किसी और की नज़र थी, जो कि बहुत ही डार्क था, और उसे बहुत ही लोग बहुत ही रूड और एरोगेंट की वजह से जानते थे। उसकी नज़र किसी भी चीज़ पे पड़ जाती थी तो वो उसे अपना बना ही लेता था। वो कुछ भी करके बस अपने पास उसे रखना चाहता था। ऐसे ही मिस्टर किम तेयंग की नज़र जुनकुक पे पड़ चुकी थी, जो कि उसे जुनकुक को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। इसीलिए वो स्माइल करते हुए अपने कैंडल शॉप को बंद करता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, आज तो मेरे पास इतना ही मनी है, तो इतना ही मैं अपने ग्रैंड मदर के लिए मेडिसिन के लिए ले लेता हूँ। और वो इतना लेकर सीधे मेडिसिन शॉप में जाता है। तभी वहीं पे ब्लैक कार में तेयंग बैठा हुआ था और अपने ड्राइवर से कोल्ड वॉइस में करता है कि फॉलो करो। इतना बोलता है, तभी उसका ड्राइवर जुनकुक के पीछे उसे जाकर फॉलो करने लगता है। तो वो तेयंग देखता है कि वो एक मेडिसिन शॉप पे मेडिसिन ले रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक स्मॉल से, जो कि बहुत ही स्मॉल था, जहाँ की वहाँ पे तेंग कभी रुकना भी पसंद ना, वहाँ से अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। उसे देखकर तेंग अपने फेस पे मास्क लगाता है और बस उसके तरफ देखता है। जब जुनकुक अपने अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है तभी तेंग बोलता है अब चलो। इतना बोल के तेंग सीधे अपने घर आता है और जुनकुक अपने घर पे जाने के बाद डिनर रेडी करता है और अपनी ग्रैंड मदर को हेल्प करके उन्हें डाइनिंग टेबल पर बिठाते हुए खुद डिनर करता है और उन्हें भी डिनर कराता है। तभी उनकी ग्रैंड मदर थोड़ा टेरिया इसलिए के साथ जुनकुक की तरफ देखती हैं और बोलती है सॉरी बेबी, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए पर तुम मेरा ध्यान रख रहे हो। तभी जुनकुक स्माइल करता है और बोलता है कोई बात नहीं ग्रैंड मदर, आपने मेरे मैं जब स्मॉल था तब तक आपने तो मेरी ध्यान रखा, पर मैं तो अब 20 ईयर ओल्ड हो गया, तो मैं अब आपका ध्यान रखूँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग अपना डिनर कर रहे थे, जो कि बहुत ही थोड़ा ही बहुत बहुत था प्लेट में। अदर साइड तेयंग के प्लेट पूरा डिनर से अलग अलग डिशेस थी, कि जो एकदम पूरा प्रिपेयर करके उसके सामने रखी हुई थी, पर उसमें कुछ कमियां थी, जिसे देखकर तेयंग बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने डिनर के प्लेट को फ्लोर पर फेंकते हुए बोलता है कि तुम लोग को पता है ना कि मुझे ये सब कभी पसंद नहीं आएगा, फिर भी तुम लोग ने ये कुक क्यों किया। और वो अपने सारे सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे अंडर काम करते हैं उन लोगों से कभी कोई गलतियाँ हो। और इतना बोलते हुए वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है और अपने सर्वेंट से थोड़ा कोल्ड वॉइस में करता है कि मेरे लिए वाइन ऊपर लाओ। तभी उसकी सर्वेंट एक वाइन की ग्लास और वो बोतल लेते हुए उसके रूम के पास जाती है और नॉक करती है। तो तेयंग वो वाइन लेते हुए बालकनी में आ जाता है और बाहर का व्यू देखते हुए ये वाइन तेयंग वाइन का एक सिप लेता है और अपनी आइज क्लोज कर लेता है। और वो फर्स्ट टाइम का याद करने लगता है जब उसने फर्स्ट टाइम जुनकुक को देखा था, कि जो कि वो अपने मीटिंग को अटेंड करके वापस आ रहा था और जुनकुक अपना कैंडल शॉप क्लोज करके वो अपने घर की तरफ जा रहा था। उसे देखकर तेयंग पूरी तरीके से मेस्मराइज हो जाता है, उसकी तरफ देखने लगता है, बस उसे ऊपर नीचे से बार बार उसे घूर रहा था और उसी की तरफ देख रहा था। तभी अचानक से उसका ड्राइवर उसके कार को आगे करता है। तो वो फिर जैसे ही घूम के देखता है तो वो देखता है कि वो बॉय वहाँ पर नहीं था। तो वो अपने ड्राइवर पर थोड़ा गुस्सा करता है, फिर वहाँ से सीधे वो अपने घर आता है और वो जुनकुक के बारे में हर एक डिटेल निकालने की कोशिश किया था, पर उसे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए वो कुछ नहीं निकाल पाया था। तभी उसे याद आता था कि उसका एक कैंडल शॉप था। उस कैंडल शॉप के बारे में अपने सेक्रेटरी को बताता है और उसका सेक्रेटरी उसके बारे में कुछ डिटेल निकाल के देता है, जिससे पता चल रहा था कि जुनकुक के एक ग्रैंडफादर थे जिनकी डेथ हो चुकी है और ये कैंडल शॉप उन्हीं का है। और उसकी एक ग्रैंड मदर है जो कि बहुत बीमार रहती हैं, वो एक कैंसर पेशेंट है। ये सुनकर तेंग को थोड़ा सा बुरा लगता है, फिर भी वो स्माइल करता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा बेबी। इतना बोल के वो अपने आइज़ को ओपन करता है और बोलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तेंग जब अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी अचानक से उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे वो अपने फ़ोन को उठाता है और उस नोटिफिकेशन को चेक करता है तो उसे देखकर वो स्माइल करता है, जिस पे लिखा हुआ था कि इस टाइम जुनकुक तेंग अपने डिनर कंप्लीट करने के बाद वो सीधे उस पार्क में जाता है जहाँ भी जुनकुक हमेशा आता था। वो पिछले 1 वीक से वहीं पर आ रहा था। उसे देखकर तेंग स्माइल करता है और वो चेयर पर बैठकर बस जुनकुक को देख रहा था। तभी अचानक से जुनकुक के हाथ में कुछ था, जो कि फ्लोर पर गिर जाता है। उसे लेने के लिए जुनकुक जैसे ही नीचे
नीचे झुकता है, वैसे ही उसके शर्ट के 2 बटन ओपन थे। उसके पूरे चेस्ट और सब दिखाई देते हैं। इसे देखकर ताehyung अपने लिप्स को लिक कर लेता है और बोलता है, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने पास रखूँगा बेबी बॉय। और इतना बोल के वो स्माइल करता है। जंगकुक सीधे वहाँ से अपने एक कैंडल शॉप जाता है और उसे ओपन कर लेता है। थोड़ी देर बाद कैंडल शॉप का डोर ओपन होता है। डोर की ओपन होने की आवाज़ सुनकर जंगकुक बहुत स्माइल करता है और सीधे वो डोर के पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई एक मैन खड़ा था। उसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और बोलता है वेलकम। पर उसे एक बैड वीव आ रही थी जो कि उसे पता नहीं था, क्योंकि टेंग बहुत हैंडसम था। वो कि बहुत ही उसके मस्कुलर बॉडी थे। सब कुछ देखते हुए फिर भी जंगकुक को एक बैड वीव आ रही थी। वो थोड़ा सा दूर जाता है और बोलता है, सर आप अंदर आए, और उसे अंदर बुलाते हुए बोलता है कि सर आपको क्या चाहिए। तभी टेंग बोलता है कि मुझे यहाँ का बेस्ट एक करता है। बोलता है, सर मेरे पास ब्लैक फ्रेश रोजेस है और लेमन है और चेरीज और कुछ पिंक्स भी थे हैं। तो तेंग बोलता है कि मुझे रोजेस दे दो। और इतना बोल के तेंग वहीं पे खड़ा रहता है और बस जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक सारे कैंडल को पैक करता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही जंगकुक उस कैंडल को तेंग के हैंड में देता है, तभी तेंग जानबूझ के वहाँ पर जितने सारे कैंडल थे सभी को वो नीचे फ्लोर पे देता है। यह देखकर जंगकुक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि ये सब तेंग जानबूझ के किया था। तभी तेंग बोलता है, सॉरी मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, शायद मेरे हैंड से लग गया होगा। तो जंगकुक बोलता है, कोई बात नहीं सर। इतना बोल के जंगकुक सारे कैंडल को उठाते हुए उसके सही जगह पर रख रहा था। तभी अचानक से तेंग उसके फ़ोन को उठाता है और जो कि बहुत सी लोग सस्ता सा फ़ोन था। उसे ओपन करता है तो वो देखता है कि उसमें लॉक भी नहीं है। इसे देखकर तेंग स्माइल करता है और फिर वहाँ से जंगकुक का नंबर का एक पिक ले लेता है और लेने के बाद वो फ़ोन को वहीं पे रख देता है। तभी जंगकुक जैसे ही वहाँ पे खड़ा होता है तो तेंग बोलता है, कितना मनी हुआ। तभी जंगकुक बोलता है, सर 40 पाउंड। तो तेंग बोलता है ठीक है, और इतना बोल के उसे 100 पाउंड देता है। तभी जंगकुक अपना कन्फ्यूजन लुक के साथ तेंग को देखता है। तभी तेंग बोलता है कि कोई बात नहीं, ये रख लो, फिर से हम मिलेंगे। इतना बोल के तेंग वहाँ से चला जाता है। जंगकुक कन्फ्यूजन लुक के साथ बोलता है, क्या उन्होंने मुझे 3 पाउंड ज़्यादा दे दिया। और इतना बोल के तेंग जंगकुक उस मनी को अपने पॉकेट में रखता है। और थोड़ी देर बाद वो एक दूसरा कस्टमर आता है, उसके साथ मिल बातें करता है और उसे भी अपना कैंडल बाइक बेचने लगता है। अदर साइड तेयंग अपने ऑफिस में जाता है और उस कैंडल को देखते हुए स्माइल करता है। तभी अचानक से उसने अपने सेक्रेटरी को कॉल किया और उसके सेक्रेटरी कॉल उठाते हुए बोलता है, हाँ सर। तभी तेयंग बोलता है कि मुझे एक बहुत अच्छा सा डिटेक्टिव चाहिए कि जो कि मुझे बहुत जल्दी ही मेरा वर्क फिनिश करे। तभी उसका सेक्रेटरी बोलता है, ओके सर। और इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर बाद तेयंग का सेक्रेटरी एक अपने साथ बहुत ही बढ़िया सा डिटेक्टिव लेकर तेयंग के कैबिन में आता है। तभी तेयंग उसे देखकर स्माइल करता है और बोलता है कि तुम जा सकते हो। तेयंग का सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। तभी ये तेयंग उस डिटेक्टिव को जिंगू का नंबर देते हुए बोलता है कि इसे जल्दी से हैक करो और इसे मेरे फ़ोन से कनेक्ट करो कि ये कभी भी किसी से बात करे तो ये मुझे पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए, और वो क्या बातें करता है वो सब मुझे जानना है। तभी वो डिटेक्टिव बोलते हैं, ओके सर। इतना बोल के वो तेयंग के सामने बैठ जाता है और अपने लैपटॉप को ओपन करके उस पर जो जैसा तेयंग ने बोला था वो सारा वर्क करने लगता है। थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद एक डिटेक्टिव बोलता है, सर हो गया। तभी तेयंग उसके हैंड से फ़ोन लेता है और बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। इसे देखकर तेयंग स्माइल करता है और स्माइल करने के बाद वो चेयर पर बैठ जाता है। नाइट में डिनर टाइम हो गया था और जंगकुक अपने ग्रैंडमा के साथ डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसके मैसेज पे एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर जंगकुक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके कॉल पे आज तक किसी ने फ़ोन या कोई भी एक नॉर्मल सा नोटिफिकेशन नहीं आया था। इसे देखकर जंगकुक कंफ्यूज होता है और फिर वो जैसे ही अपना फ़ोन उठाने वाला था, उससे पहले उसकी ग्रैंडमदर बोलती है, अभी नहीं, पहले अपना डिनर कंप्लीट करो, उसके बाद तुम अपना फ़ोन को यूज कर सकते हो, ओके। तभी जंगकुक बोलता है ओके, और इतना बोल के वो अपना डिनर करने लगता है। डिनर कंप्लीट करने के बाद जैसे ही जंगकुक अपना फ़ोन अपने हैंड में लेता है और उसे ओपन करता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसमें स्पेनिश लैंग्वेज में उसे कुछ मैसेज आया था। ये देखकर जंगकुक कन्फ्यूजन लुक के साथ उस फ़ोन को बार बार देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अपने फ़ोन को क्लोज कर देता है और फिर अपने जितने सारे कैंडल्स थे सब पर लोगो लगाते हुए बोलता है, वो आखिर है कौन। वो प्राइवेट नंबर था और कुछ अजीब से लैंग्वेज में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर जंगकुक बोलता है, कोई बात नहीं, अगर इम्पोर्टेंट होगा, जिसको अगर फिर से मुझे वर्क होगा तो मुझे फिर से मैसेज या कॉल करेगा। इतना बोल के जंगकुक अपने सारे कैंडल पर लोगो लगाते हुए वो अपने बेडरूम में जाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक जाकर अपना कैंडल शॉप ओपन करता है। ओपन करके वो थोड़ी देर बैठा रहता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और स्पेनिश लैंग्वेज में उसे कुछ कैंडल मांगता है, जो कि जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था। वो बार बार उस पर्सन की तरह कन्फ्यूजन लुक के साथ देख रहा था। तभी वो पर्सन बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा था। तो थोड़ी देर में वहाँ पे एक
पर्सन आता है और बोलता है कि उसे रोजेस कैंडल्स चाहिए जो कि उसके बॉस को पसंद है, वो यही बोल रहा है। तभी जिनको थोड़ा सा कंफ्यूज होकर अपना हेड थोड़ा टेढ़ा करके देखता है तो देखता है कि वहाँ पर तेंग खड़ा था। इसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, फिर भी वो बोलता है ओके, और इतना बोल के उस की तरफ कुछ कैंडल उसे पैक करके जैसे ही उसे देता है तो वो तेयंग जुनकुक के सामने आता है और बोलता है कि इसका बॉस मैं ही हूँ और मुझे ही चाहिए, तो मुझे इतना कैंडल ठीक है। और इतना बोल के वो जैसे ही अपने मनी को निकाल के उसे देने वाला था तभी ये जुनकुक बोलता है सॉरी, पर आपने कल मुझे बहुत ज़्यादा मनी दे दिया था, तो इस कैंडल का मैं मनी नहीं ले सकता हूँ। तभी ये तेयंग बोलता है पर तो तेयंग तभी जिनको बोलता है सॉरी सर, मैं नहीं ले सकता, मैंने कल आपसे बहुत ज़्यादा मनी लिया था। तो तेयंग बोलता है ओके, मैं मनी तुम्हें एक सर पे नहीं दूंगा कि तुम मुझे सर नहीं, मुझे ते बुला सकते हो तब। तभी जिनको बोलता है पर सर, तो वो तेयंग बोलता है कोई बात नहीं, तुम मुझे ते बोल सकते हो। तो जिनको बोलता है पर सर आप मुझसे बड़े हो। तो तेयंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं बस तुमसे 7 ईयर बड़ा हूँ, तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना मुझे ते बोलने के लिए, तो तुम बोल सकते हो। तब जुनकुक बोलता है ओके तेंग, मैं आपसे मनी नहीं ले सकता हूँ। तभी तेंग की हार्ट बीट बीट करना रुक जाता है और वो थोड़ा सा हैवीली ब्रीथ लेने लगता है, क्योंकि ये जुनकुक के माउथ से अपना नेम सुनकर तेंग को बहुत अजीब बहुत हैप्पी फील हो रहा था और उसके स्टमक में हज़ारों बटरफ्लाई फ्लाई कर रही थी। इसे देखकर जिन तेंग स्मेल करता है। थोड़ी देर बाद तभी तेंग बोलता है कि तुम्हें पता है ये सारे कैंडल मुझे बहुत पसंद है। तभी जिनकुक स्माइल करता है, बोलता है ओ। तो तेंग अपने माइंड में बोलता है जस्ट लाइक यू बेबी, जैसे तुम मुझे पसंद हो वैसे ही ये सारे कैंडल भी मुझे बहुत पसंद है। तभी ये तेंग बोलता है कि एक और बात, क्या मैं तुम्हारे पास से और एक फेवर ले सकता हूँ। तभी जिनकुक बोलता है कौन सा फेवर। तेंग बोलता है कल मेरे घर में एक छोटा सा पार्टी है, तो क्या मैं तुम्हारे पास से 100 या 50 ही कैंडल ले सकता हूँ। तो जिनको ये सुनकर वहाँ पे एक खुशी से उछलने वाला था। तभी जिनको बोलते हैं हाँ मेरे पास इतने सारे कैंडल हैं, मैं दे सकता हूँ। तो वो तेंग बोलते हैं ओके, मैं कल अपने गार्ड या किसी को भेज दूंगा, तुम उसके साथ कैंडल लेके आ जाना। और इतना बोल के तेंग बोलता है मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है, और तेंग इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। ये बातें सुनकर जिनको बहुत हैप्पी होता है और वो वहीं शॉप में ही बहुत उछलने लगता है, जैसे कि उसने बहुत ही लूज कपड़ा वेयर किया था, जिसके कारण वो जैसे ही उछल रहा था तो कुछ क्लॉथ उसके ऊपर हो जाते हैं और कुछ उसके बॉडी के पार्ट दिखते हैं, जिसे तेयंग अपने लिप्स को लिक कर लेता है और बोलता है और कितना करना होगा बेबी बॉय, प्लीज़ समझ जाओ ना। और इतना बोल के वो अपने ड्राइवर को बोलता है कार स्टार्ट करे और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तेयंग ने जैसा बोला था वैसे ही जुनकुक सारे कैंडल को रेडी करके उसे एक बॉक्स में पैक करके जैसे ही वो अपने कैंडल शॉप से बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक ब्लैक कार थी जो कि बहुत बड़ा था और उसके कैंडल शॉप के डोर को क्लोज कर दिया था। तभी ये जुनकुक अपने हैंड में कैंडल लेते हुए आता है और ड्राइवर से बोलता है कि वो कार दूसरी तरफ करे। तभी वहाँ से ड्राइवर निकलता है और बोलता है सर, और हमें तेयंग सर ने भेजा है और उन्होंने आपको वो वहाँ पे बुलाया। और उनके उस जुनकुक के हैंड से वो कैंडल का बॉक्स लेता है और उसे कार में रखते हुए जुनकुक के लिए डोर ओपन करता है और उसे लेकर सीधा तेयंग के मेंशन में जाता है। उस मेंशन को देख बाहर से देखकर जुनकुक पूरी तरीके से शॉक हो गया था। जिनकुक जैसे ही मेंशन के अंदर जाता है वो देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मेंशन था। जहाँ वो लोग रह रहे थे उससे भी बहुत बड़ा था। उनकी जो कि जहाँ पर अपार्टमेंट थे वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, पर फिर भी वो जितनी जगह थी उससे भी बड़ा था। यही सब देखकर जिनकुक स्माइल करता है। तभी उसे एक बहुत बड़ा बुके था, उसे देखकर उस बहुत हैप्पी होता है और उस बुके के पास जाकर वहाँ के फ्लावर का स्मेल लेने लगता है और उस फ्लावर को टच करता है। तभी उसके पीछे से एक डीप वॉइस आती है और जो कि बोल रहा था तुम्हें ये फ्लावर पसंद है, तुम्हें ये बुके पसंद है। तभी ये जिनको थोड़ा सा साई फील करते हुए पीछे की तरफ टर्न होता है और बोलता है कि यस ये बहुत ब्यूटीफुल है। तो तेंग बोलता है ओके। तभी ये जिनको बोलता है सर आपका कैंडल। तो तेंग बोलता है हाँ मैंने देखा, कितना हुआ। तभी उनको कहता है सर 500 पाउंड। तो तेंग बोलता है ओके, और इतना बोल के वो मनी को गिन रहा था। तभी ये जिनको बस तेंग की तरह देख रहा था कि जो कि बहुत हैंडसम लग रहा था मनी गिनते हुए। ये देखकर जिनको स्माइल करता है और बोलता है कि मैंने ऐसा हैंडसम मैन कभी नहीं देखा। तभी जैसे ही तेंग का ध्यान जिनको पर जाता है तो जिनको अपना हेड नीचे कर लेता है। तो तेयंग उसे मनी देते हुए बोलता है कि ठीक है। तो जिनको बोलता है ठीक है सर मैं चलता हूँ। और इतना बोल के वो जैसे ही जाने वाला था तो तेयंग बोलता है कि तुम्हें मेरा ड्राइवर छोड़ देगा। और तो
तेंग बोलता है कि तुम्हें मेरा ड्राइवर छोड़ देगा और इतने ब्यूटीफुल बॉय को अकेले जाना ठीक नहीं है, और इतना बोल के वो स्माइल करता है। तभी जिनकुक बोलता है थैंक यू सर, और जैसे ही बोल के जिनकुक वहाँ से एक स्टेप आगे लेता है, तभी तेंग उसे स्पेनिश लैंग्वेज में बोलता है, क्या तुम हमारे मैरिज के बाद मुझे तेते या मिस्टर किम बुलाओगे? तो जिनकुक थोड़ा सा टर्न होता है और बोलता है, सर आपने कुछ बोला? तो तेंग ने बोला नहीं, और इतना बोल के तेंग उसकी तरफ स्माइल करने लगता है। तो जिंगकुक बोलता है ओके और गुड नाइट बोल के वो वहाँ से चला जाता है। 1 वीक बाद तेंग बहुत हैप्पी था, और कुछ वो बहुत सारे ज्वेलरी और बहुत सारा क्लोथ और बहुत सारे फ्लावर्स सब वो बाई करके रखा हुआ था। तभी वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि अगर हम किसी से मिलने जाए और उससे अपने रिलेशंस के बारे में बातें करने जाए तो उसके लिए क्या क्या ले जाना पड़ता है, ये सब बहुत, यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें वो सब कंप्लीट है ना। तभी उसका असिस्टेंट तेंग को ऐसे देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर बोलते हैं हाँ सर, सब चीज़ यहाँ पर बेटर है, पर यहाँ पर बस चॉकलेट की कमी है। अब अगर यहाँ पर चॉकलेट हो जाएगा तो वो सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। तभी तेंग बोलता है ओके, जितना महंगा हो सके उतना सा महंगा चॉकलेट बाई करो और उसे बहुत अच्छे से प्रिपरेट करके मुझे यहाँ पर चाहिए। तभी उसका सेक्रेटरी बोलता है ओके सर, वो जाकर चॉकलेट लेकर आकर वहीं पे प्रिपरेट करके रख देता है। तभी इतेंग स्माइल करता है और बोलता है कि मैंने बहुत टाइम से वेट किया, आज मैं अपने बेबी बॉय को प्रपोज करूँगा और हम लोग की मैरिज होगी। इतना बोल के तेंग स्माइल करता है और सारी चीज़ें अपने कार में लेकर रखता है और उसे सीधे जुनको के अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। और वहाँ पर जाने के बाद वो डोरबेल नॉक कर बजाता है, तो वहाँ पे जुनकुक की ग्रैंडमदर आकर डोर ओपन करते हैं, क्योंकि जुनकुक शावर ले रहा था ना। तभी ये तेंग बोलता है हाय, और इतना बोल के वो जुनकुक की ग्रैंडमदर की तरफ देखता है, तो वो कन्फ्यूजन लुक के साथ जुनकुक को तेंग को देख रही थी, क्योंकि तेंग के साथ बहुत सारे गार्ड थे, उनके हैंड में बहुत सारा कुछ सामान था। तो तेंग बोलता है हाय माय नेम इज़ किम तेंग। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये न्यू वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें और प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय।